बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सिद्रा कदीर, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की आज की क्लास में केमिकल सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को मैं वेलकम कहूँगी। आज की क्लास में हम चैप्टर 1 थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 स्टडी करेंगे, जिसमें हम हीट ऑफ कंबशन और उसकी एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हीट ऑफ कंबशन से रिलेटेड हम देखेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है, हीट ऑफ कंबशन को मेजर कैसे किया जाता है और हीट ऑफ कंबशन की एप्लीकेशंस क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हीट ऑफ कंबशन क्या है। कंबशन, जैसे कि आप सब जानते हैं, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई सब्सटेंस बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। इस प्रोसेस के दौरान जो हीट खारिज होती है वो हीट ऑफ कंबशन कहलाती है। You can define combustion as burning of a substance in the presence of excess of air or oxygen, resulting in the formation of carbon dioxide and water. And the heat or change in enthalpy of a system when one mole of a substance is completely burned in excess of air or oxygen is known as heat of combustion. Heat of combustion को डेल्टा एच सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास मीथेन की जो कंबशन की वैल्यू है दैट इज -21 किलो कैलोरीज। यहाँ पे इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसकी बर्निंग हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है और इस दौरान -21 किलो कैलोरीज हीट के अंदर तब्दीली आ रही है। हीट ऑफ कंबशन किसी भी सब्सटेंस की हमेशा नेगेटिव होती है, जिसका मतलब है कि इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी इवॉल्व हो रही है, यानी डेल्टा एच सी इज ऑलवेज नेगेटिव। हीट ऑफ कंबशन की मेजरमेंट, हीट ऑफ कंबशन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसे बॉम कैलोरीमीटर कहते हैं। ये apparatus पहली दफा बर्थेलट ने डिवाइस किया था, बनाया था 1881 में। और यहाँ से जैसे कि फिगर से आप देख सकते हैं कि बॉम कैलोरीमीटर एक सील्ड कंबशन चैम्बर पर मुश्तमिल होता है जिसे बॉम कहा जाता है। इस कंबशन चैम्बर के अंदर एक डिश होती है जिसके अंदर कोई आप नॉन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस जैसे 0.2 ग्राम या 0.5 ग्राम सब्सटेंस की मिकदार जो है वो रखते हो। फिर एक इंसुलेटेड कॉपर वेसल होती है और स्टरर और थर्मोमीटर होते हैं। ऑक्सीजन इनलेट प्रोवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है कि बॉम जिसके अंदर एक वेट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस आप प्लेस करते हो डिश में एट 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर उस बॉम को लोअर किया जाता है पानी में, और पानी जो है वो इंसुलेटेड कॉपर वेसल के अंदर मौजूद है। वेसल में स्टरर भी मौजूद है, थर्मोमीटर भी मौजूद है, ताकि आप वाटर को कॉन्टिन्यूसली स्टर कर सको ताकि उसका टेम्परेचर यकसा रहे। इसके अलावा आउटर जैकेट होती है जो इंसुलेशन प्रोवाइड करती है ताकि कोई हीट जो है वो सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज ना हो। कंबशन से पहले टेम्परेचर नोट किया जाता है वाटर का, फिर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, इग्नाइट किया जाता है, सब्सटेंस की बर्निंग की जाती है और कंबशन के प्रोसेस के बाद वाटर का टेम्परेचर नोट किया जाता है। ये जो राइज इन टेम्परेचर है, ये नोट करने के बाद हीट ऑफ कंबशन को आप जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन की 3 एप्लीकेशंस हैं: कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड्स एंड फ्यूल्स एंड डिसाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। जो पहली एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, लास्ट लेक्चर में हमने हीट ऑफ फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था कि जब भी किसी सब्सटेंस का एक मोल बनता है फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स अंडर देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स, तो उस दौरान जो हीट के अंदर तब्दीली आती है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है उसे डायरेक्ट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की कैलकुलेशन के लिए हीट ऑफ कंबशन का सहारा लिया जाता है। सेकेंड थिंग इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड्स एंड फ्यूल। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। ये कैलोरीफिक वैल्यू जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। कैलोरीफिक वैल्यू को आप डिफाइन कर सकते हो: अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और प्रोड्यूस्ड इन कैलोरीज और जॉल्स व्हेन 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। जब किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम जलता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे आप कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो इसका यूनिट जो है वो कैलोरी पर ग्राम है, किलो कैलोरी पर ग्राम या किलो जॉल पर ग्राम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ मीथेन एंड इथेन। दोनों इक्वेशंस आपके सामने लिखी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि मीथेन की जो हीट ऑफ कंबशन है वो है -890.3 किलो जॉल्स, जबकि इथेन C2H6 की कंबशन की जो वैल्यू है वो -1559.7 किलो जॉल्स है। इन दोनों इक्वेशंस
को देखने से ये हम अखज़ कर सकते हैं कि जो ईथेन है वो एक अच्छा फ्यूल है क्योंकि वो ज़्यादा हीट खारिज कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। हमारे पास मीथेन ज़्यादा बेटर फ्यूल है। वो किस तरह? इस तरह कि मीथेन में कार्बन के 12 ग्राम और हाइड्रोजन के 4 ग्राम मतलब 16 ग्राम की बर्निंग से आपको 890.3 किलो जूल हीट हासिल हो रही है, जबकि ईथेन के केस में कार्बन 12 टू 14 प्लस 6 30 ग्राम की बर्निंग से 1559.7 किलो जूल हीट हासिल हो रही है। तो अगर आप इसकी कैलोरीफिक वैल्यू देखें जो है हीट पर ग्राम, तो इसका मतलब है कि मीथेन के 1 ग्राम की बर्निंग से 890.3 डिवाइडेड बाई 16 यानी 5564 किलो जूल पर ग्राम हीट हासिल हो रही है, जबकि ईथेन की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो 51.90 है। दोनों कैलोरीफिक वैल्यूज को कंपेयर करने से ये आप देख सकते हैं कि मीथेन की फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू ईथेन। तो कैलोरीफिक वैल्यूज ये शो करती हैं कि कौन सा फ्यूल जो है वो बेटर है और कौन से फ्यूल की एफिशिएंसी ज्यादा है। तीसरी एप्लीकेशन जो है हीट ऑफ कंबशन की वो है डिसाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशन। हीट ऑफ कंबशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत वैल्यूएबल प्रूव हुई है ये डिटरमिन करने के लिए कि सब्सटेंसेस की केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज।